इतने सारे क्रेडिट कार्ड और उसी में हमारे बीच आए वीज़ा, मास्टर और रुपे। इनके बीच डिफरेंस क्या है और इनमें से बेटर कौन सा है, आज की बात हम इसी पर करेंगे। अगर आप खबरों से अपडेट रहते हैं तो आपको पता होगा कि आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर एक नियम के तहत मास्टर कार्ड को नए कार्ड इशू करने पर बैन लगा दिया था। एटीएम माने ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि हर जगह यूज होती है, अपर क्लास हो या लोअर क्लास सभी इसका यूज करते हैं। पर इस एटीएम कार्ड में बेसिकली दो टाइप के कार्ड देखने को मिलते हैं। पहला है डेबिट कार्ड। ये क्या है हम बता चुके हैं, पर साथ साथ समझिए कि ये एक जरिया है जिससे हम अपने बैंक के जमा पैसों को बैंक अकाउंट से बाहर निकाल सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसका यूज करते ही होंगे। अपने खुद के पैसे जो हम एटीएम से विड्रॉल करते हैं उस कार्ड के ऊपर लिखा होता है डेबिट कार्ड, प्लस इससे आप उतने ही पैसे निकाल सकते हैं जितने कि आपके अकाउंट में हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। इससे आप पैसा तो ले सकते हैं, लेकिन याद रखें ये पैसा आपका बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि आपको एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर बैंक को इसे वापस लौटाना होता है, वरना आप पर इंटरेस्ट लग सकता है। और इन्हीं दोनों कार्ड्स को हम कहते हैं प्लास्टिक मनी। ये देखिए, ये है हमारा डेबिट कार्ड और ये है हमारा क्रेडिट कार्ड। अगर आपने इन्हें ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उस कार्ड पर आपके बैंक का नाम और नीचे साइड में रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड जैसे शब्द लिखे होते हैं। अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। आजकल आप जानते हैं कि आप अपने पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड का यूज़ करके कोटक महिंद्रा के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। मतलब कि किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से किसी भी दूसरी एटीएम मशीन से आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जब एटीएम को इंट्रोड्यूस किया गया था तो पहले होता ये था कि अगर आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो आप इसी के एटीएम से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि पहले जैसा कार्ड वैसा एटीएम वाला सीन था, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे लोग भी बैंक से जुड़ते गए और इस काम में सबसे ज़्यादा हाथ बटाया भारत सरकार की जन धन योजना ने। तो पहले जो होता था वो ये था कि मान लीजिए मेरा अकाउंट अगर एसबीआई में है और मुझे अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे पीएनबी के एटीएम से नहीं निकाल सकती थी। उसके लिए मुझे ढूंढना होगा एसबीआई के एटीएम को। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मेरे अकाउंट की सारी डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ एसबीआई बैंक के पास होती थी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अब क्योंकि हम किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं तो क्या सारे बैंक्स के पास आपकी डिटेल है? तो घबराइए नहीं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज अगर हम किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से किसी भी एटीएम के थ्रू पैसा विड्रॉल कर सकते हैं तो वो सिर्फ पॉसिबल हो पाया है कार्ड नेटवर्क्स की वजह से। अब ये क्या है इसे समझते हैं। इंडिया में अलग अलग तरीके के बैंक्स हैं, फिर वो पीएनबी हो, कोटक हो, एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, बहुत सारे बैंक्स हैं। अब ये सभी बैंक्स अपने कस्टमर को एटीएम कार्ड ऑफर करते हैं जिसको हम कहते हैं कार्ड इशूअर। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा अकाउंट एसबीआई में है तो मेरी सारी इंफॉर्मेशन हुई एसबीआई के पास। अब एसबीआई ताकि मैं किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा विड्रॉल कर सकूं, इसीलिए मेरी सारी इंफॉर्मेशन कार्ड नेटवर्क को ट्रांसफर करेगा। और अब ये नेटवर्क क्या है? यही है वीज़ा, मास्टर और रुपे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी इंफॉर्मेशन एसबीआई बैंक के अलावा कार्ड नेटवर्क के पास होगी। और कार्ड नेटवर्क इस बंदिश में होता है कि वो किसी भी कस्टमर की पर्सनल डिटेल किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकता। अब अगर मैं एसबीआई का एटीएम कार्ड लेकर कोटक महिंद्रा वाले एटीएम से विड्रॉल करने जाऊं तो मुझे पैसे मिल सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि मेरे कार्ड पर वीसा कार्ड नेटवर्क है जो कि कोटक महिंद्रा को बताता है कि मैं एक जेन्युइन कस्टमर हूँ। क्योंकि एटीएम मशीन आपके एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड का डाटा कॉपी नहीं कर सकती या नहीं ले सकती, इसीलिए ये बिल्कुल सिक्योर्ड भी है। अब बात आती है वीज़ा, मास्टर या रुपे, इन तीनों कार्ड नेटवर्क में से बेहतर कौन सा है? तो समझिए कि वीज़ा यूएस की कंपनी है जिसने इंडिया में 50% मार्केट एरिया को कवर कर रखा है। इसके अलावा बात अगर मास्टर कार्ड की करें तो ये भी यूएस की कंपनी है और इसने 30% मार्केट एरिया को कवर करके रखा है। मास्टर कार्ड कहता है कि ये आपको नेशनल करेंसी तो देगा,
साथ ही इंटरनेशनल करेंसी भी दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर मास्टर कार्ड लेकर अमेरिका के किसी बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं तो ये आपको दे सकता है। और यही देखते हुए इंडिया ने बनाया रुपे कार्ड, जिसका प्लैटिनम कार्ड जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से ये तीनों ही कार्ड जो हैं यानी कि वीज़ा, मास्टर और रुपे, तीनों ही नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही तरीके से काम करता है। पर ध्यान रहे कि रुपे का सिर्फ प्लैटिनम कार्ड ही आपको इंटरनेशनल फैसिलिटी देता है और रुपे भारतीय कंपनी है, इसलिए आपको इसे यूज़ करना चाहिए। अब पूछे गए सवाल पर आते हैं कि आखिर मास्टर कार्ड को बैन क्यों किया गया या मास्टर कार्ड को और कार्ड बनाने के लिए मना क्यों किया गया। आपको भी बताया था ना कि आपके बैंक के अलावा ये कार्ड नेटवर्क हैं जिनके पास आपका पूरा डेटा होता है। तो बस क्योंकि मास्टर कार्ड यूएस की कंपनी है तो ये इंडिया के कस्टमर का डेटा लेकर यूएस में सेव ना करें, इसीलिए ही भारत सरकार ने ये कदम उठाया था ताकि भारतीय लोगों का डेटा सिर्फ भारत के पास रहे। हालांकि मास्टर कार्ड को इस चीज़ का समय दिया गया था कि वो डेटा को भारत में ही रखने का कुछ मैनेजमेंट करे, लेकिन जब आरबीआई और भारत सरकार की बात मास्टर कार्ड ने नहीं मानी तो उसे आगे और कार्ड बनाने के लिए मना कर दिया गया। लेकिन जिन लोगों के पास पहले से ही मास्टर कार्ड है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। वीज़ा, मास्टर, रुपे, इन तीनों चीज़ों के बारे में आज हमने आपको बताया क्योंकि रुपे भारत की कंपनी है तो इसे अपनाएं और वीज़ा के पीछे ना भागे। अब अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो हमें जल्दी से कर दीजिए कमेंट, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।